गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं, 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 मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी। मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं। जिनकी चरण धूलि पाकर के स्थान पावन पुनीत और तीर्थ बन जाते हैं। आइए उनके श्री चरणों में हम सब मिल करके वंदन करें और निवेदन करें कि इस पारायण की ज्ञान गंगा में आप अमृतमयी आशीर्वचनों से हम सबको अभिसिंचित करने की कृपा करें। पूज्य श्री बाबा जी। जैसे कीर्तन के साथ हम लोग अपना कार्य प्रारंभ करेंगे। नमो शक्ति 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 नमो काली 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 नमो चंडी 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 नमो तारा नमो तारा नमो तारा नमो तारा नमो तारा नमो तारा नमो तारा
नमो दुर्गे 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 नमो गुरुवे 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 आदरणीय उपस्थित धर्म बंधुगण, माताएं, बहनें, इस कार्यक्रम के आयोजन करने वाले सभी आयोजक मंडल के सदस्यगण, आप सभी किसान, मजदूर, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग बैठे हुए हैं जो कठिन परिश्रम करके अपने परिवार का परिपालन करते हैं, लेकिन आप लोग जो अन्न पैदा करते हैं उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार रखकर समाज को दे देते हैं। मतलब आप परिग्रह नहीं करते हैं, अपरिग्रह। परिग्रह होता है कि अगर आप धान को पैदा करें, गेहूं को पैदा करें, जो भी अनाज पैदा करे, किसान अगर अपने गोदाम में उसे रोक ले तो बाजार में अभाव पैदा होकर भाव बढ़ने की संभावना बढ़ती है। लेकिन किसान ऐसा नहीं करता है, वह खेत से पैदा करता है, अपनी आवश्यकता भर रख कर वह बाजार में दे देता है ताकि दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अब दूसरे लोग समाज में जो है पैसे वाले लोग, बिचौलिया लोग उसको रख कर जो भी अभाव करे, इसीलिए किसान को कहा गया है कि वह तपस्वी होता है। और उसका तपस्थली क्या होता है? खेत और खलिहान। खलिहान को यहाँ के लोग कोठा कहते हैं क्षेत्रीय भाषा में। गांव में रहने वाले लोग बहुत ही सरल होते हैं, सहज होते हैं, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष से दूर रहते हैं। यही कारण है कि आप लोगों का जीवन और सरल से सरल होते जाता है और भक्ति के पथ में आप लोग ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। सरल व्यक्ति होता है, सरलता और भोलापन हमको ईश्वर से मिलाता है। जो सरल होता है अति, वह जो है पवित्र होता है और भगवान का वह प्रिय होता है। तो गांव में यह देखने को मिलता है, इसलिए एक साथ आप लोग अखंड कीर्तन करते हैं, एक साथ बैठकर भजन कीर्तन करते हैं। गांव में हमारी भारतीय संस्कृति की झलक ज़्यादा मिलती है। सुबह सुबह सबके घर के दरवाजे खुल जाते हैं, साफ सफाई होता है, किसी पर्व त्योहार में घर के सामने रंगोली बनाते हैं, सबके घर में तुलसी का चौरा मिलता है, शाम को दीपक जलाते हैं। यही भारतीय की संस्कृति, हमारे संत महापुरुषों ने यही हमें दिया है कि प्रेम, दया, करुणा, सहनशीलता, यह सब दैवीय संपदा होता है जिसे हमें स्वीकार करना है, जिस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। और आप सभी लोग मनुष्य हैं, तो मनुष्य होने के नाते यह कर्तव्य है कि हम अपने ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। और ज्ञान अर्जित करने का माध्यम जो होता है वह हमारा शास्त्र और पुराण होता है। तो आप लोग इस मासिक
पारायण जो रखे हैं भागवत का, श्रीमद् भागवत का मासिक पारायण में आप लोग जो है परिचर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं, ध्यान धारणा के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से प्रतिदिन यह सुन रहे हैं। यह क्या है? इसमें मनुष्य के किस तरह से जीवन होना चाहिए, किस तरह से आचरण होना चाहिए, किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, संत महात्मा महापुरुषों के सानिध्य में बैठने से क्या लाभ होता है, यह ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, मुक्ति कैसे मिलती है, इन सारी चीजों का, हम सारे जिज्ञासाओं का समाधान इस पुराण में मिलता है। इस पुराण को सुनने से हमारी प्रवृत्ति निर्मल होती है और हमारे जो वृत्तियां जो है विषयों की तरफ भक्ति हैं वे धीरे धीरे हमारे नियंत्रण में होते हैं। हमको यह बोध होने लगता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है, अधर्म क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। यह बोध होने से मनुष्य बहुत बार अपने को गंदगी में फंसने से बचा लेता है। और हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग जो थे, जिनके हम संतान हैं, अगली पीढ़ी हैं, वे लोग ऐसा जो है अपना आचरण करते थे कि उनको कायदा और कानून की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इसीलिए पहले देखिए कोर्ट कचहरी में इतना जो है केस मुकदमे नहीं होते थे। वे अच्छे ढंग से रहते थे, आपस में मिल बैठ कर रहते थे, छोटा मोटा समस्या विवाद होता था तो सुलझा लेते थे। तो उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जो आप लोग यह सब कार्यक्रम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इसका हमारी आने वाली पीढ़ी पर बहुत अच्छा प्रभाव है। और जो हम यह सुनते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, उसको आत्मसात करके हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। मुक्ति तो बहुत प्रकार का होता है, मुक्ति के लिए हर व्यक्ति प्रयत्न करता है। एक गरीब जो है गरीबी से बाहर जाने के लिए, मुक्त होने के लिए कोशिश करता है, रोगी अपने रोग से मुक्त होने के लिए कोशिश करता है, और तरह की समस्याओं से जो ग्रसित है उससे जो है दूर होने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए वो कोशिश करता है। लेकिन यहाँ जिस मुक्ति की बात कही गई है कि आवागमन से मुक्त हो, आवागमन से मुक्ति, और उसके लिए भक्ति आवश्यक होता है। भक्ति का अर्थ भी यही होता है, भक्त से इति मतलब आवागमन से रहित हो जाना। तो भक्ति के मार्ग से माध्यम से हम अपने जो है शक्ति को प्राप्त करके जो है अपने जीवन का कल्याण करते हैं। तो उसी शक्ति को बढ़ाने के लिए, उसी भक्ति को बढ़ाने के लिए हम लोग जो है बार बार जो आप लोग अभ्यास कर रहे हैं इसको श्रवण करने का और उसके माध्यम से आगे बढ़ने का। तो लेकिन इसके साथ साथ यह भी है कि हम लोग किस तरह के लोगों के साथ उठते हैं, किस तरह लोग बैठते हैं, उठने बैठने का भी हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। सद्गुण और दुर्गुण का भी हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। और व्यक्ति किस तरह के यह विचारधारा के साथ चलता है, इसका भी जीवन में प्रभाव पड़ता है। अगर हमारा आचरण पवित्र नहीं है तो सिर्फ ज्ञान से जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है। उसके लिए हमारा आचरण पवित्र होना चाहिए। जिस प्रकार से ईंट पर ईंट रख करके मकान बनता है, उसी प्रकार से सत्संग में जाकर हम विचार पर विचार रखकर हम अपने जीवन का निर्माण करते हैं। हमारे जीवन का निर्माण करने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। हमें अच्छे कथा कहानियों पुराणों के माध्यम से ज्ञान अर्जित करना पड़ता है कि किस तरह का जीवन बनाकर अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। संत महात्मा महापुरुषों का जो संग है वह महा औषधि होता है। औषधि का क्या काम होता है? औषधि का काम होता है हमारे रोग का निदान करना, हमारे दुखों को दूर करना। और औषधि जो है किसी की रुचि देखकर नहीं दिया जाता है, रोग के अनुरूप दिया जाता है कि किस तरह का रोग है और उसको किस औषधि से दूर होता है। तो संत लोग जो औषधि देते हैं वह जो है रुचि के अनुसार से नहीं, रोग के हिसाब से। हो सकता है वह किसी को लिए रुचकर ना हो, किसी के लिए रुचकर भी हो सकता है। तो उसको ग्रहण करना न करना उसका होता है, वह कैसे जो है ग्रहण करता है नहीं करता है। लेकिन औषधि का सेवन करने से रोग का शमन होता है। उसका काम है हमें औषधि बताना, औषधि देना। आपका कर्तव्य है उसका ग्रहण करते हैं नहीं करते हैं, सुनते हैं, उसे जीवन में उतारते हैं नहीं उतारते हैं, यह मनुष्य की अपनी स्वतंत्रता है। लेकिन संत जो कुछ भी कहते हैं उसका जो है जीवन में एक बहुत बड़ा मूल्य होता है और हमारे जीवन का कल्याण होता है। वो हमारे भविष्य को देख करके सलाह देते हैं, वो वर्तमान से जुड़ा हुआ नहीं रहता है।
अगर आप जीवन का कल्याण करना चाहते हैं तो औषधि रुचिकर हो या न रुचिकर हो, कड़वा हो या मीठा हो, स्वाद को जाने बगैर आप उसको ग्रहण करते हैं तभी आपका रोग का शमन होगा। सभी प्रकार के दुखों से बाहर जा सकते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति दुखी है, किसी न किसी तरह के दुख सबको घेरे हुए हैं, लेकिन उस दुख से दूर होने का रास्ता क्या है, उसका औषधि क्या है? भगवान का नाम, जिसका आप प्रतिदिन सेवन करते हैं। और यही औषधि जो है का सेवन करके, इन्हीं तरह के दिनचर्याओं के माध्यम से अपने चरित्र का निर्माण करके संत महात्मा भी उस ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। भगवान को खोजने के लिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, भगवान तो जो है सभी जगह रहते हैं। इसमें भी लिखा गया है कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा। भगवान कहते हैं कि मैं तो सभी प्राणियों में आत्मा के रूप में स्थित हूँ। लेकिन अगर कोई सोचे कि किसी का अनादर करके, किसी को गरीब समझ करके, किसी को हीन भावना से देख करके और मैं मूर्ति की पूजा करके जो है भगवान को प्राप्त कर लूंगा, तो वे कहते हैं तुम्हारी पूजा अधूरी है। तुम सब में मुझे देखो, सब में मुझे समझो, और अगर मुझे पाना चाहते हो तो तुम दीन दुखी लोगों की सेवा करो, उनके दुख में मदद करो, सहयोग करो, सबका आदर करो, सबका सम्मान करो। किसी का निरादर करके, किसी का अपमान करके, किसी को हीन भावना से व्यवहार करके आप चाहोगे कि मुझे प्राप्त कर सको, तो यह असंभव है, यह संभव नहीं है। यह भगवान की वाणी है। इसलिए हम लोग अगर चाहते हैं कि जीवन में हमारा सुख हो, शांति हो, तो यह भी एक उपासना है कि हम सेवा से जुड़े। भक्ति भी यही कहती है कि तुम दूसरे के दुख में मदद करो। और भक्ति तभी प्रबल होता है जब प्रेम होता है, विश्वास होता है, शरणागति होती है, तभी भक्ति होती है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग के यह प्राप्त नहीं होती है और स्वतंत्र होती है। यह भगवान को पाने का भक्ति जो है स्वतंत्र साधन है, इस पर किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। लेकिन बहुत तरह के विचारों को सुनने से हमारे जीवन भटकाव भी आता है कि हम किस मार्ग से चलकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कर्म योग भी है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, किस योग के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे, यह भी एक तरीका होता है। तो इसके लिए इसी बताया गया है हमारे धर्मशास्त्रों में कि हमारे जीवन में किसी गुरु की आवश्यकता पड़ती है, उसके माध्यम से हम जान करके क्या हमारे लिए करणीय है, किस मार्ग पर चलकर हमारे जीवन का कल्याण होगा। मार्ग तो बहुत तरह के बतलाए गए हैं, जिसका जिसमें रुचि हो उस मार्ग पर वह चल सकता है। स्वयं से अगर फैसला करे तो उसमें आगे निकल सकता है। लेकिन कहीं अगर जीवन में भटकाव है, कहीं हमारे जीवन में दुविधा है, कहीं रुकावट है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें किसी न किसी से परामर्श लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम किसी दुविधा में न रह सकें और हमारे जीवन का भटकाव न हो। और भटकाव नहीं होगा तो हम सही पथ पर चल के सही समय पर उसको उपलब्धि कर सकते हैं। और ऐसा ही हमारे इस पुराण में बहुत सी कथा और कहानियां हैं, जिसके माध्यम से आदमी जो है उस स्थिति को पहुंचता है, मुक्ति को प्राप्त करता है, आवागमन से रहित होता है। लेकिन हम उन पुराणों के कथा कहानियों को सुनते तो हैं, लेकिन अपने जीवन में उतार नहीं पाते हैं, अपने जीवन में पूर्ण रूप से जिस तरह से होना चाहिए आत्मसात नहीं कर पाते हैं। और हमारे अंदर में जहाँ भी थोड़ा भी अगर ईर्ष्या है, घृणा है, किसी के प्रति मन में वैमनस्यता है, तो यह असुरों का गुण है। असुरों का गुण, हम मनुष्य हैं तो हमें तो देवता के गुण में जाना है, आगे बढ़ना है, हमें असुर के गुणों को लेकर के हमें नहीं उलझना है आपस में। इसलिए हमें जो है उस प्रेम, दया, करुणा और सहनशीलता को अपनाकर दैवीय गुणों से, दैवीय जो है संपदाओं से परिपूर्ण करना है अपने को। उसी दिशा में मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए। और सरलता सबसे बड़ी होता है। देखो, एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वह कितना सरल होता है, उसको जो है माँ के ऊपर निर्भर करता है, रहता है, और कहा गया है कि वह माँ के प्रति निश्चल प्रेम उसका होता है, एक निष्ठ प्रेम होता है। वो अपने माँ के अलावा किसी को नहीं जानता। धीरे धीरे वह बढ़ते जाता है, बड़ा होता है, तो भले हम समझते हैं कि यह सियाना हो रहा है, लेकिन वह सियाना नहीं। धीरे धीरे संसारिक बातों को समझते हुए वह क्या होता है, धीरे धीरे कई तरह की चीज़ों का उसमें मिलावट होने लगता है, उसमें फिर दुर्गुण आने लगते हैं, उसमें फिर जो है गलत संस्कार आने लगते हैं, फिर बुराइयां आने लगती है। जब तक वह बच्चा है हम उसको बच्चा समझते हैं, लेकिन वह स्थिति ऐसा है जिस स्थिति को प्राप्त करने के लिए संत महात्मा लोग भी जो है प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। वह क्या स्थिति है उसका? उसमें कोई भेदभाव नहीं है,
वह किसी के प्रति अपना और पराया नहीं है। विष्ठा और इत्र में भी उसको भेद नहीं है। चाहे वो बच्चा छोटा देख लीजिए, वह टट्टी पेशाब किया उसके ऊपर भी मस्त होकर के अपना खेलता है, और किसी बिस्तर में इत्र लगा करके वहाँ छोड़ दीजिएगा तो वहाँ भी वो खेलता है, वहाँ भी उसको कोई भेद नहीं है, वहाँ भी वो मस्त रहता है। उसमें रस्सी और उसमें भेद नहीं है, विष्टान में और मिष्टान में भेद नहीं है। यह अभेद स्थिति होता है। उसी स्थिति को संत महात्मा महापुरुष लोग पहुँचते हैं तो उसको कहते हैं परमहंस स्थिति, उसको कहते हैं तुर्यातीत स्थिति, अभेद स्थिति होता है। इसीलिए संत लोग किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। एक रस होता है, वह परमात्मा भी भेद नहीं करता है, एक रस होता है, लेकिन फिर भी शरीर के विभिन्नता के साथ वह देखने में न्यूनाधिक दिखाई देता है। जैसे पशु में भी है, पक्षी में भी है, मनुष्य में भी है, लेकिन मनुष्य का शरीर श्रेष्ठ पात्र होता है। जिस प्रकार से शीशा है, लकड़ी है और पत्थर है, सूरज की किरणें सब पर समान रूप से पड़ती हैं, उसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन शीशे में जितना चमक होता है उतना लकड़ी में दिखाई नहीं देता है। शीशा में जितना वह सूर्य देवता का प्रतिबिंबित होता है उतना दूसरे में दिखाई नहीं देता है। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर भी सब में रहते हुए भी जिसके अंदर में जो है वह ज्ञानियों में, ध्यानियों में, भक्तों में, या जो सदाचार का पालन करता है, जो शील शालीनता का पालन करता है, उसमें उसकी कृपा विशेष रूप से दिखाई देती है। वहां पर वह विशेष रूप से उपस्थित दिखाई देता है। तो इसलिए हमें इन मार्गों को अपनाना चाहिए। आपके अंदर भी वह ईश्वर है, वह आत्मा के रूप में स्थित है, तभी यह जीव सजीव है, नहीं तो जड़ होता है, चेतन है। लेकिन हमारे को आवश्यकता ही महसूस नहीं होती है कि हम उसको प्राप्त करें। हम उसे जानना नहीं चाहते हैं, हम उसे पाना नहीं चाहते हैं, हम उसको भूल करके जिस सुख और शांति को बाहर में ढूंढना चाहते हैं। बाहर में जिसे सुख समझकर, शांति समझकर हम ढूंढना चाहते हैं, वह बाहर में होता नहीं है, वह होता अंदर में है। संसार एक तरफ बाहर जाते हैं तो संसार से जुड़ते हैं, और अंदर जाते हैं तो उस आत्मा से जुड़ते हैं। लेकिन अंदर जाने के लिए हम लोग कभी प्रयास नहीं करते हैं, हम लोग बाहर में ही उसको ढूंढने लगे रहते हैं। और यही कारण है कि हम जिसे जिसे भी सुख समझकर पाने की कोशिश करते हैं, वहाँ वहाँ हमें दुख ही मिलता है, वहाँ वहाँ हमें परेशानी ही मिलती है। तो इसलिए मैंने कहा कि आप चाहते हैं भगवान से जुड़ना तो सरल बन जाइए। कैसा सरल बनिए? देखिए, जिस तरह से बच्चा होता है तो भगवान कहते हैं करहु सदा तिनके रखवाली, जिम बालक राखे महतारी। छोटा बच्चा है, अबोध बच्चा है, जब तक वह माँ के ऊपर निर्भर है तब तक माता उसको सदैव देखती रहती है, काम भी करती है। बच्चा सो रहा है तो देखती है, वह थोड़ा भी रोता है तो पहुंच जाती है। और सयाना हो जाता है, अपने को समझता है कि मैं अब बहुत बालिक हो गया, तो वह उसको छोड़ देती है देखना। इसी प्रकार से आप भी भगवान पर आश्रित रहेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे तो वह भगवान उसी तरह से आपकी रक्षा करते हैं, आपकी देख रेख करते हैं। थोड़ा सा भी समस्या होने से उसका निदान कर देते हैं, उसमें आपकी मदद करते हैं। लेकिन वह सरलता हमें होनी चाहिए, और मैं उस सरलता को देखता हूं कि शहर से ज्यादा गांवों में वह सरलता दिखती है। कम पढ़ा लिखा है लेकिन वह चरित्रवान है, वह जो है आदमी जो है गरीब है लेकिन हृदय से धनवान है, उसमें प्रेम है, दया है, करुणा है, एक दूसरे के प्रति जो है स्नेह है, एक दूसरे के प्रति आदर देता है, एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के दुख सुख में हाथ बटाता है, इसलिए वह सरल है। एक छोटा सा दृष्टांत आप लोग बताता हूँ कि इसी तरह का गांव में रहने वाला एक किसान भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन वह भगवान के पास काशी पहुंच नहीं पाता था। उसकी इच्छा होती थी कि मैं काशी जाकर विश्वनाथ जी का दर्शन करूं, लेकिन उसके पास कभी पैसा नहीं हो पाता था, इसलिए वह जा नहीं पाता था। तो एक साल बहुत मेहनत करके सोचा कि इस बार जाना है। शिवरात्रि के अवसर पर वह थोड़ा सा पैसा का व्यवस्था किया, थोड़ा अपना अन्न ले लिया, कुछ भी अपना खाने के लिए रास्ता में सत्तू ले लिया, चना का जो बनता है, और बांध करके घर से निकल गया। वह पहुंचने ही वाला था मंदिर, वहां विश्वनाथ जी के मंदिर। तो वहां पर मंदिर में उस दिन शिवरात्रि के दिन मेला लगा हुआ था, और वहां पर उसी दिन शिवरात्रि के दिन सुबह एक जो है सोने का थाल दिखाई दिया मंदिर में। उस थाल पर लिखा हुआ था कि जो मेरा सबसे बड़ा भक्त होगा उसे यह थाल दिया जाए। वो काशी नरेश भी वहां पहुंचे, पूजा उपासना करने जाते थे, वे भगवान के उसके ऊपर कलश भी अपना लगवाए थे, सर शिवरात्रि में पूजा भी करते थे। वहां काफी भीड़ जुटा था, वह किसान नहीं पहुंचा था अभी।
तो उसी समय वो काशी नरेश ने कहा कि भाई हमको दीजिए, मैं तो भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। मैं हर समय आप देखते हो आते हूँ, बहुत अच्छे से पूजा साधन आराधना और फूल पत्ती सब कुछ चढ़ाता हूँ, मैं तो इनका विशेष भक्त हूँ। तो पुजारी ने कहा ठीक है भाई। उसने उनके हाथ में थाल दिया तो वह थाल लोहे का हो गया, जो सोना था वह लोहा हो गया। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, जितने जो है भक्त लोग उसे लेना चाहते थे उस महाप्रसाद को, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। अब कोई मांग नहीं रहा है भाई हमारे हाथ में आए लोहा ही रहा तो हमारी बेइज्जती होगी। अब इधर से अब किसान चला जा रहा है, देखा कि रास्ते में मंदिर से थोड़ा पहले रोड में एक व्यक्ति गिरा हुआ है, बुजुर्ग आदमी है। वो गया, उसको उठाया। उसके पहले भी बहुत से लोगों ने देखा लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। सोचा हम चल रहे हैं, होगा कोई पड़ा हुआ है, लेकिन उस किसान उसको उठाया। पूछा कि भैया क्या बात है? बोले मैं बहुत प्यासा हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ, इसलिए मुझे चला नहीं जा रहा है, मैं चक्कर खाकर गिर पड़ा हूँ। वह जो अपना जल लिया था जल पिलाया, जो अपने पास खाने के लिए आटा और सत्तू रखा था उसे पानी में मिलाकर उसको खिलाया, उसको जल पिला करके उसे एक जगह सुरक्षित जगह पहुंचा कर बोला हम जा रहे हैं भगवान का दर्शन करने। अब वह जाकर मंदिर में पहुंचा, सभी लोगों ने देखा, तो जाकर मंदिर में दर्शन किया। पुजारी कहा लगता है कि यही सबसे बड़ा भक्त है क्या? बहुत अपना गरीब कपड़ा जिस तरह से गांव देहात के लोग रहते हैं ऐसा पहन के गया हुआ था। तो उन्होंने कहा चलो इसको भी देकर देखते हैं। अब उसको थाल देते हैं तो सोने का हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो देखो ऐसा नहीं है कि बहुत संपत्ति वाला बहुत धनी मनी व्यक्ति है वही भगवान की भक्ति कर सकता है। गांव में रहने वाला गरीब कम संसाधन में रहने वाला वो हर साल इच्छा करता था कि मैं भगवान का दर्शन करूं, भगवान का दर्शन करूं। तो इच्छा मात्र से, आपके अंदर भावना मात्र से वह भगवान का पूजन होता है। भाव की प्रधानता होती है भगवान के पास। यह नहीं है कि कितना जो है फूल पत्ती चढ़ाओगे, कितना जो है बड़ा सोना चांदी चढ़ा करके ही भगवान की भक्ति होती है। भगवान तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अरे एक पत्र से, एक पुष्प से, एक फल से तुम मुझे प्रसन्न कर सकते हो। इसके लिए बहुत बड़ा संपत्ति की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े जो है मतलब किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। भाव का भूखा होता है भगवान। आप लोगों ने महाभारत में देखा है ना कि दुर्योधन घर मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए। दुर्योधन ने भी उनको निमंत्रण दिया, वह राजा था, क्या ये हमारे घर आज का भोजन ग्रहण कीजिए, लेकिन उसके घर न जा करके विदुर के घर गए जो बहुत गरीब व्यक्ति थे और उन्होंने साग और रोटी खिलाए। उसके घर मेवा मिष्ठान छोड़ दिया और साग रोटी खाने के लिए तैयार हो गए। क्यों? कि उनके पास भाव था, विदुर के पास, उनके पास भक्ति थी और एक जगह अहंकार था कि मैं राजा हूं, मैं इनको निमंत्रण देकर के इनके ऊपर एहसान कर रहा हूं। ऐसा वह भाव से निमंत्रण देता है तो उसको वह स्वीकार नहीं करता है। इसलिए अहंकार वो आदमी व्यक्ति का नहीं, वह कितना भी बड़ा आदमी हो, अहंकारी है तो वहां भगवान का कोई स्थान नहीं। वो अगर विनम्र है, सरल है, सादगीपूर्ण जीवन जीता है, किसी के साथ किसी तरह का वह दुर्व्यवहार नहीं करता है, सबका आदर करता है, सम्मान करता है, चाहे गांव में रहने वाला हो, झोपड़ी में रहने वाला हो, किसी भी तरह गुजारा करता हो, भगवान उसको मिल जाते हैं, वह खुश कर लेता है। इसीलिए भगवान की भक्ति में भाव की प्रधानता है। जिस तरह से द्रौपदी ने एक साग खिलाया, भगवान ने कहा बहुत, उसने भाव से याद किया, क्योंकि दुर्वासा ऋषि लोग अपने ऋषियों के साथ आ रहे थे वहां पर खाने के लिए, प्रसाद बना कर रखो, इनके पास कुछ था ही नहीं। उसने भगवान को भाव से याद किया, भगवान पहुंच गए, उसने उसको साग लगा हुए खिला दिया और उसी में भगवान तृप्त हो गए। बोले इतना खा करके मैं बहुत तृप्त हो गया, बहुत तृप्त हो गया। यहाँ भगवान की तृप्ति होती है, वहाँ ऋषियों की तृप्ति हो जाती है और रास्ते से ही चले जाते हैं। वहाँ पांडव लोगों की प्रतिष्ठा की क्या हो जाती है? सुरक्षा हो जाती है, प्रतिष्ठा उनकी बच जाती है, प्रतिष्ठा मान रख देते हैं। तो भगवान जो है किसी अपने भक्त के मान को, सम्मान को सुरक्षित करते हैं, दुख में मदद करते हैं। बस हमारे पास की किसकी है? भाव की प्रधानता होनी चाहिए। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, स्वभाव में सरलता हो, मन में कुटिलता न हो और निरंतर हम स्मरण करते हों, यह सबसे बड़ा तपस्या होता है। ये कलयुग में तपस्या का यही बताया गया है कि क्या करना है कि जब भगवान का बार बार स्मरण करो, बार बार स्मरण करके, चिंतन करके, उनके नाम का उच्चारण करके हम भगवान के प्राप्त कर सकते हैं। कलयुग में जो है विशेष छूट दिया गया है कि तुम जब भगवान का स्मरण करो और कलयुग के सारे दुखों से तुम बाहर जा सकते हो। लेकिन तपस्या करना है तो घर में करिए, शुद्ध भाव से करिए, जितना समय हो उतना ही कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको 24 घंटा जो है भगवान का नाम लेना है, सुबह शाम 5 मिनट 10 मिनट जितना देर, जैसे आप लोग 2 घंटा प्रतिदिन, 3 घंटा प्रतिदिन इस भागवत का पारायण कर रहे हैं, आप लोग श्रवण कर रहे हैं,
श्रवण कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमको कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, क्या आदर्श है, क्या वो, ये सब चीजों से आप शिक्षा लीजिए। जैसे भक्त प्रहलाद का आपने कथा सुना होगा। प्रहलाद भगवान को जो है भक्ति सीखा, कहाँ से सीखा? संत के सानिध्य में जाने से सीखा। किस संत के सानिध्य में जाने से सीखा? नारद जी के। वह माता के गर्भ में ही था और वह उसकी माता नारद जी के यहाँ जाकर के उनके आश्रम में रहती थी और नारद जी भी उसको जो है भगवान का भक्त बनाना चाहते थे, क्योंकि हिरण्यकश्यप से सारे लोग परेशान थे। सभी लोग, देवता लोग परेशान थे, राम लोग परेशान थे, नगर के लोग परेशान थे। वह बहुत परेशान करता था। अपने को ही भगवान वह घोषित कर रखा था अहंकार वश। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ तो नहीं जानता था, लेकिन वह कहता था कि मैं ही हूँ, मुझे भगवान मानो। इसी भावना से ग्रसित होकर था, तो देवता लोग भी उससे परास्त हो गए थे, परेशान थे। तो उस तरह से नारद जी के उस भक्ति के प्रभाव से, नारद जी के उस उपदेश के प्रभाव से उसके माँ के ऊपर रख करके विशेष कृपा करके उन्होंने किया। जब उसका जो है उससे जन्म हुआ प्रहलाद का, तो प्रहलाद जो है भगवान का परम भक्त बन गया सत्संग के प्रभाव से, उस संत के सानिध्य में रहने के प्रभाव से। और उससे क्या शिक्षा मिलता है कि जीवन में देखो दुख आता है, सत्य के मार्ग पर चलने के वाले को, जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसके जीवन में दुख आता है, लेकिन फिर भी मनुष्य के जीवन में कितना भी दुख है, लेकिन हमें सत्य से विचलित नहीं होना चाहिए, हमें धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, हमें शील और सदाचार से विचलित नहीं होना चाहिए, उसी पर ही चलना चाहिए। तो आपकी सारी परीक्षाएं, सारी जो है वेदनाएं दूर होकर के आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। उसको जो है उसके पिता ने कहा तुम मुझे भगवान मानो। बोला नहीं, आप तो भगवान हो नहीं सकते, आप तो एक अहंकारी व्यक्ति हैं। भगवान तो एक ही होते हैं, वो बहुत जो है सरल होते हैं और सरल व्यक्ति के ऊपर दया करते हैं। वो बहुत ममता वाले, बहुत करुणा वाले, बहुत दयावान होते हैं। आप तो किसी के साथ कड़ा व्यवहार करते हो। तो इस प्रकार से वह नहीं माना, तो उसे कितनी कितनी प्रताड़ना दी गई। आप इसमें सुने होंगे कि हाथी से पटका गया, तो कुचला गया, तो आग में जलाने की कोशिश किया गया, जिसे होलिका के रूप में मनाते हैं। अनेकों वेदनाएं मिली, लेकिन फिर भी वह अपने धर्म पर अचल रहा। इसलिए हमें भी अपने धर्म पर अचल रहना है, अपने धर्म पर विश्वास बना के रखना है, ईश्वर पर विश्वास बना के रखना है। जो भी परिस्थितियां हैं, मैं देखता हूं कि लोगों में थोड़ा परिस्थिति विपरीत आया, एक दुख का झटका पड़ा तो उनका विश्वास हिल जाता है। अब सोचते हैं मैं इतना बड़ा पूजा करता हूँ, इतना बड़ा अनुष्ठान करता हूँ, ऐसा करता हूँ या ऐसा करती हूँ। माताएं सोचती हैं फिर भी मेरे ऊपर दुख आ गया, ये कैसे हो गया? आपका विश्वास हिलने लगता है। विश्वास हिला तो ठगे जाएंगे। विश्वास को बना करके रखिए तो समझ लीजिए कि यह एक परीक्षा है, इसके आगे हमको सफलता ही है, तो आपको बस यही सफलता मिलेगा। आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे, आप सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आपको उससे यही प्रेरणा लेना है कि वही हर परिस्थिति में होने के बाद भी हम मनुष्य जीवन में हैं, तो उतार चढ़ाव आता है। हम कहीं यात्रा कर रहे हैं तो कहीं ऊपर जाते हैं, कहीं नीचे जाते हैं, लेकिन जो चलते जाता है तो गंतव्य तक पहुंचता है। तो इसी तरह से हम हर परिस्थितियों से गुजरते हुए भी अपने धर्म से विश्वास न डिगने दें, ईश्वर से विश्वास न डिगने दें और अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करते रहें। तो कहा गया है कि स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह। अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है, दूसरे का धर्म भयावह है। इसलिए अपने धर्म पर आस्था विश्वास रखते हुए, ईश्वर पर आस्था विश्वास रखते हुए अपने यात्रा को अमरत जारी रखना है। हमें चलते जाना है, आप अवश्य ही पहुंचेंगे। देखो आज समाज में हर कोई आदमी चाहता है कि हमें अधिकार मिले। अधिकार तो चाहता है लेकिन कर्तव्य नहीं करना चाहता है। जबकि नियम यह है कि आप कर्तव्य करोगे ईमानदारी से तो आपको अधिकार स्वयं ही मिल जाएगा। कर्तव्य से ही अधिकार का निर्माण होता है। लेकिन आप ये अधिकार देखते हैं समाज में आजकल, यह बहुत इसका प्रथा बढ़ते जा रहा है। आप जान रहे हो भाई, माता पिता हैं, आप उनके संतान हैं, तब समझते हैं कि माता पिता का तो धन संपत्ति हमें मिलेगा ही, मैं पुत्र हूँ। लेकिन आपका जो कर्तव्य है कि माता पिता का सेवा करो। माता पिता ने तुम्हें शिक्षा दिया है, माता पिता ने तुम्हें संस्कार दिया है, माता पिता ने तुम्हें बड़ा किया है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उनकी सेवा करें। आप उनकी सेवा करेंगे तो आपका अधिकार, आपका कर्तव्य करेंगे तो आपका अधिकार है वो तो मिलेगा। लेकिन हर व्यक्ति अधिकार तो चाहता है लेकिन सेवा करना नहीं चाहता है। इसी तरह से समाज में भी दिखता है कि कर्तव्य नहीं करना चाहता है, अधिकार चाहता है। लेकिन अधिकार पाने के लिए कर्तव्य करना पड़ता है। इसका भी युवा पीढ़ी को एक बहुत बड़ा प्रेरणा लेना है ध्रुव से। ध्रुव का कथा भी आप लोगों को मिला होगा इसमें।
पुराण में कि वह 5 वर्ष का ही था। उसके पिता का नाम उत्तानपाद था, वो राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थे, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था और जो है सुनीति के नाम का पुत्र का नाम था ध्रुव। तो राजा को जो है सुरुचि से, दूसरे पत्नी से ज्यादा लगाव था। उसके बच्चे को गोद में बैठाए हुए थे। ध्रुव भी एक दिन जाकर उनके साथ गोद में बैठना चाहा, लेकिन राजा ने उसको महत्व नहीं दिया, तो वह दुखी हो गया। इसी में उसकी माता सुरुचि आ गई, जो सौतेली माँ थी, दूसरी माँ थी। तो उसने उससे बहुत कुछ सुनाया कि देखो तुम जो है राजा को पुत्र बने हो, पैदा हुए हो, लेकिन तुम जो है राजगद्दी पर नहीं बैठ सकते हो, तुम राजा की गोदी में नहीं बैठ सकते हो, इसका अधिकार तुम्हें नहीं है। इसको अगर तुम्हें अधिकार चाहिए तो तुम्हें हमारे गर्भ से पैदा होना होगा। वह बेचारा दुखी हो गया, और इसके लिए तुम मेरे गर्भ से पैदा होने के लिए तुम्हें भगवान की उपासना करना होगा, आराधना करना होगा, त्याग और तपस्या करना होगा। वह दुखी हो गया, अपने माँ के पास गया, माता से बताया सब। उसकी माँ भी बहुत दुखी हुई, सुनी थी, लेकिन बोले बेटा देखो तुम्हारी माँ सौतेली है, नाराज होकर के ही बोली है, लेकिन बोली तो सही सुझाव दी है कि भगवान की आराधना करके तुम जो कुछ जीवन में प्राप्त करना चाहते हो प्राप्त कर सकते हो, मतलब कर्तव्य के माध्यम से अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हो। उसे वह बात जच गई और वह घर से निकल गया बिना किसी को बताए। हमको भगवान की आराधना करना है, तपस्या करना है, प्राप्त करना है। तो उसे भी नारद जी मिल गए। मतलब है कि आप अपने घर से पवित्र को लक्ष्य रख करके निकलते हैं तो आपके जीवन में कुछ न कुछ मार्ग निकल जाता है। देखो आप लोग तीर्थ करने के लिए जाते हैं, लोग कहीं जाते हैं, लोग किसी तीर्थाटन में जाते हैं, कोई जगन्नाथपुरी जाता है, कोई जो है बैजनाथ धाम जाता है, कोई केदारनाथ जाता है। तो घर से निकलने के पहले ही सोचता है कि क्या होगा, रास्ते में कैसा परेशानी होगी। यह मत सोचो, आप ये सोचो कि भगवान के नाम पर निकल गए, उनका दर्शन करने जाना है, तो आप अवश्य ही सुरक्षित पहुंचेंगे और वो सब कुछ आपका मार्गदर्शन करेंगे, मदद भी करेंगे। अभी भी लोगों को त्रिवेणी स्नान करना है तो बहुत से लोग सोचते हैं भाई क्या होगा रास्ते में, भीड़ है, इधर चलना पड़ेगा, उधर चलना पड़ेगा। जो बिना सोचे निकल गया, जाकर इधर उधर घूम फिर कर स्नान करके आ भी गया। तो जिस किसी के नाम पर आपका उत्तम उद्देश्य हो, पवित्र हो आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य, और आप अच्छे रास्ते से चलकर उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको बीच में किसी न किसी तरह का हर तरह का संरक्षण और सहयोग मिलता है। इसीलिए वाला बालक निकला, 5 वर्ष का बालक है, लेकिन उसको जो है नारद जी से भेंट हो जाता है। नारद जी पहले उसे समझाते हैं कि बेटा मत जाओ, इस उम्र में कहाँ तुम जा रहे हो। ये तो कहा गया है कि कोई नहीं सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। देखो इस संसार में कोई किसी का सुख और दुख को देने वाला नहीं है। मनुष्य समझता है कि हमको दुख कर रहा है या हमारा वो कर रहा है, लेकिन कहे कि यह तो तुम्हारा प्रारब्ध का दोष है, तुम्हारी माता ने तुमको दुखी किया है, इसलिए बेटा ये सब छोड़ो, कुछ दिन बाद सब समाधान हो जाएगा, तुम मत जाओ। लेकिन उसने कहा कि नहीं, अब हम संकल्प कर लिए भगवान का, हम तपस्या करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे, भगवान से ही अपना अधिकार लेंगे कर्तव्य करके, इसलिए हमको जाना ही है। देखिए कि यह दृढ़ है कि अपने उससे लक्ष्य से भटकने वाला नहीं है। कई बहुत तरह से उसे समझाकर परीक्षा लिए और अंत में उन्होंने उसे मंत्र दिया और कि जाओ जाओ चलो यही मंत्र को नमो भगवते वासुदेवाय जप करो, बार बार बहुत देर तक उसका उच्चारण करो, तो तुम्हें वह अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। तो जिसके लिए कहा गया है कि जपैत सिद्धि, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमिर भव उतरिए पारा। कलयुग में नाम का आधार है। और जब करने लगा, जब करते करते वो भगवान की प्राप्ति हो गई, भगवान को आना पड़ा और भगवान ने उसे जो आशीर्वाद दे दिया कि जाओ भाई, तुम जो चाहते हो तुम्हें अवश्य ही मिलेगा और तुम हजारों वर्षों तक राज्य करके भी हमको आखिरी में प्राप्त कर लोगे। वह वापस आया, उसे आदर सम्मान के साथ राजा ने बहुत आदर किया, उसको अपने राजगद्दी पर बैठाया। जो कुछ भी हुआ, कहने का मतलब यह है कि हमें जीवन में निराशा से दूर रहना, आशा के साथ जीवन में आगे बढ़ना है, तो हमें हर तरह की उपलब्धि हो सकती है, हर तरह की चीजों की प्राप्ति हो सकती है। हमारा लक्ष्य जीवन में क्या है यह हमें तय करना है कि हमें सिर्फ जो है धन संपत्ति तक ही अपने लक्ष्य को रखना है या हमें भगवान की प्राप्ति तक लक्ष्य को ले जाना है। हमें आवागमन से रहित होने के लिए मुक्ति की आवश्यकता है। और मुक्ति का अर्थ भी कोई ऐसा नहीं है कि मुक्ति कोई ऐसा जगह, सुरक्षित जगह रखा है जिसे जाकर आप ले लेंगे तो प्राप्त होगा। मुक्ति का मतलब यह होता है कि हम जो अज्ञान है हमारे अंदर, अज्ञान की ग्रंथि है जिसके चलते हम लोग अपने को बंधन में बंधा हुआ समझते हैं, वास्तव में हम बंधे हुए नहीं हैं, हम तो मुक्त ही हैं क्योंकि आत्मा है।
जब तक हम अपने को शरीर समझते हैं तब तक हम बंधन में फंसे हैं, वही हमारा बंधन है। इस बंधन को खोलने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, और ज्ञान के लिए भक्ति की आवश्यकता है, और भक्ति के लिए भजन की आवश्यकता है। भजन करोगे तो आपके अंदर में आएगा। तो वह जो है भक्ति का जो अंग होता है, प्रेम, विश्वास, शरणागति और वात्सल्य, यह भक्ति का अंग होता है। तो आप में प्रेम हो, आप में विश्वास हो, और दृढ़ता के साथ आप लगे रहो शरणागत होकर के। भगवान की शरणागति, जो कुछ भी आए, दुख आए, सुख आए, सबको भगवान की कृपा मानकर सहते जाओ, सहते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, तो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। हर मनुष्य के अधिकार क्षेत्र की बात है। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति विशेष ही उसे प्राप्त कर सकता है, कोई विद्वान ही उसे प्राप्त कर सकता है। चरित्रवान होना चाहिए। विद्वान से बड़ा चरित्रवान है। चरित्रवान जो होता है वह भगवान की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए चरित्रवान सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि अपने चरित्र का निर्माण करने के लिए हमें जो है पवित्र कर्म करना पड़ता है, पवित्र भाव रखना पड़ता है, पवित्र सोच रखना पड़ता है, और गलत कर्मों से बचना पड़ता है, शील सदाचार का पालन करना पड़ता है, नशा आदि मुक्तियों के विकृतियों से दूर रहना पड़ता है। यह सब जो भाव हमारे अंदर आ जाए तो हम अवश्य आसानी से आवागमन से रहित हो सकते हैं, उस मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। सारे दुखों की मुक्ति हो जाती है उस समय प्राप्त करने से। लेकिन हमको यह समझना है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, किसके साथ, क्योंकि संगति का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। चाहे स्थान का दोष हो, स्थान का भी होता है। स्थान से संगति करने से भी, व्यक्ति के संगति करने से भी हमको इस पर विशेष ध्यान रखना है कि हमारी संगति कैसे लोगों से है। अगर हमको नशा नहीं सेवन करना है, नशा वाले से दोस्ती करोगे तो नशा अपने आ सकता है। इसी तरह से हम किसी तरह के गलत व्यक्ति के साथ, गलत कृत्य करने वाले के साथ दोस्ती करेंगे, उठेंगे, बैठेंगे। आप कितना भी अच्छे व्यक्ति हैं, भट्टी में जाकर रोज दिन बैठेंगे तो दूर वाले सब समझेंगे कि आप नशा का सेवन करने वाले हो, आप शराबी हो, नशेड़ी हो। तो स्थान पर बैठने से भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमें गलत स्थान पर भी नहीं बैठना चाहिए, सही स्थान पर बैठना चाहिए, और अपने अंदर भी सही भाव को सही जगह पर स्थापित करना चाहिए। अहम को बैठने नहीं देना चाहिए। अहम हमारा आता है तो क्या होता है, शरीर में अहम आएगा तो हमको संसार से जोड़ देता है, और चेतन में अहम आएगा तो भगवान से हमें जोड़ देता है। सभी तरह की समस्याओं का समाधान होता है। जीव में अगर अहम आएगा तो हमको कर्ता भोक्ता से जोड़कर पाप पुण्य से जोड़ देता है, कर्ता भोक्ता बनाकर। इसलिए अपने अहम को चेतन समझो कि हमारे अंदर जो आत्मा है वह अहम है, उसके साथ अपने अहम को जोड़ दोगे तो जीवन का कल्याण है। तो इस तरह से जो आप लोग ये कथा कहानी के रूप में पुराण को सुन रहे हैं, इसमें बहुत तरह की कहानियां हैं। वह कहानियों से हमको प्रेरणा लेना है, शिक्षा लेना है, और हमें अपने जीवन का कल्याण करना है कि कैसे जीवन का हमारा कल्याण होगा। मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? परमात्मा ने दिया है, विशेष कृपा मनुष्य पर रखा है। किस लिए रखा है? कि मनुष्य जो चाहे कर सकता है, उसके पास स्वतंत्रता है, और इतनी स्वतंत्रता है कि आपको स्वयं ही वह लिखने के लिए भी दे दिया कि तुम अपना जो है भविष्य स्वयं बढ़ो, स्वयं लिखो। दूसरे के हाथ में नहीं दिया। लेकिन मनुष्य जो है जिस तरह के कर्म करेगा उसी तरह के उसका भाग्य का निर्माण होता है। वह अपना जो है जिस तरह से संस्कार का व्यक्ति होता है उसी तरह का उसका भाव बनता है, जिस तरह का भाव बनता है उसी तरह से कर्म करता है। जिस तरह से कर्म करेंगे उसी के अनुसार आपको फल की प्राप्ति होती है। आपको स्वतंत्रता है। आप अच्छा कर्म करें तो आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो आपको बुरा फल मिलेगा। आम लगाएंगे तो मीठा फल मिलेगा, बबूल लगाएंगे तो कांटा से बिनना पड़ेगा। यह तो दूसरे पर दोषारोपण नहीं कर सकते हैं कि भगवान हमारा मदद नहीं कर रहे हैं। आप तो स्वयं गलत काम कर रहे हैं, स्वयं अपना जो है पैर में जो है रास्ते में जो है आप कांटा बो रहे हैं तो आपको कांटा से ही भेंट होगा। आप फूल लगाएंगे तो आपको सुगंध मिलेगा। आप अच्छे कर्म करके दुख नहीं पा सकते, यह संभव बात है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा ही मिलेगा। इसलिए हमें जानना है कि अच्छा बुरा क्या है, और वह आपको यह पुराण समझाता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। पूरा विधिवत अगर आप सुनते होंगे तो आपको अंदर समझ में आ जाएगा। तो जो अच्छा है, जो शास्त्र सम्मत है, जो निषेध नहीं है, वह उस कर्म को हमें करना है। जो शास्त्र से निषेध है उस कर्म को नहीं करना है, वह बुरा कर्म है, वह हमको आगे चल के बुराई में फंसाएगा और कष्ट मिलेगा। इसलिए हमें इन तरह के विचारों से जानकर के क्या कर्म करना, क्या किस कर्म को करना है, किस कर्म को नहीं करना है, किस तरह का आचरण रखना है, किस तरह का नहीं रखना है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना है,
इन सारी विचारों को हम अपने विवेक से फैसला करके अगर उस तरह से अपने जीवन व्यवहार में लाएं तो हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। बस यही आप लोगों से कहूँगा। माताएं ज़्यादा हैं, विशेष रूप से इन लोगों का जो है भक्ति में विशेष स्थान भी रहता है और मातृभाव रहने से ये पूजनीय भी होती है। इसलिए देश को भी भारत माता कहा गया, भारत पिता नहीं कहा गया, माता, क्योंकि माता में वात्सल्य होता है, करुणा होता है, माँ का महत्व होता है जीवन में, और माँ का ऋण भी जीवन में ज़्यादा होता है। तो आप लोगों का विशेष भक्ति में स्थान है, आप लोगों के दिल में भक्ति का ज़्यादा जगह है, मैं देखता हूँ। और आपके भक्ति से ही आपका घर परिवार भी चल सकता है, आपके भक्ति से गांव में सुख शांति की और उन्नति भी हो सकती है। आप अपनी भक्ति इसी तरह से बना कर रखें। और भगवान के पास भक्ति में किसी प्रकार का भेद नहीं है, ऊंच का, नीच का, नारी का, पुरुष का, अमीर का, गरीब का, कोई नहीं है वहाँ। तो मैंने बता दिया कि भाव की प्रधानता है। किसी भाव से, शुद्ध भाव से कोई भी वहाँ जाए तो उसके लिए उसका दरवाजा खुला है, उसकी प्राप्ति वह कर सकता है, कम संसाधन में भी। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों में बैठे हुए उस आत्माराम को प्रणाम करता हूँ, ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। छोटे से कीर्तन के साथ हम लोग अपना कार्यक्रम समाप्त करेंगे। पीछे से आप लोग बोलिएगा। स्वात्माराम आत्माराम 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 स्वात्माराम आत्माराम 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 गुरु की, माँ गुरु की, ब्रह्मलीन अघोरेश्वर भगवान राम जी की, ब्रह्मलीन अघोरेश्वर भगवान राम जी की। बोलिए संत शिरोमणि बाबा प्रियदर्शी राम जी की, संत शिरोमणि बाबा प्रियदर्शी राम जी की। ओम हर हर महादेव नमः पार्वती। कर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए।